हाय दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद। आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहान उसके यान की ओर को, अब हम इसे जहान को हान कहेंगे और रूजू यान को यान कहेंगे। तो हान यान की ओर उंगली दिखाते हुए कहता है, तो यान मन ही मन कहती है इसने अपने हाथों में क्या लिख रखा है, अभी ताज़ा लिखा हुआ है। अब है उसे पढ़ शर्माने लगती है। अब आगे सिटी रोड के पीछे वह अपने जांग का पिता उसे पीट रहा होता है और कहता है वो बच्चा हमारी ट्रिक के बारे में पहले से जानता था। मुझे लगता है कि वह पहले से जानता था कि हम मिलिट्री फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। वह हमारे से लड़ने के लिए पहले से तैयार था। फिर हुयुयान मन में सोचती है और कहती है, मुझे मन में ही कहती है, नहीं वह कहती है मुझे नहीं पता था कि हाँ तुमने मुझसे कुछ छुपा रखा है, मैंने तुम्हें कम आका। फिर वहाँ पर जाओ आता है और कहता है चलो अब दूसरा राउंड भी स्टार्ट करते हैं, तुम इसके लिए तैयार हो ना। तो फिर वह कहता है, हान कहता है थोड़ा सब्र रखो। फिर वह कहता है मुझे अपनी मदर इन लॉ से कुछ पूछना है। और वह कहता है मदर इन लॉ जाओ, आपका भतीजा है, क्या आप हमें अनुमति दे सकती है कि हम अगर राउंड भी खेल सके, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के बाद आपका भतीजा यान मैनल के बाहर नहीं जा पाएगा। आइए सुन जाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसकी बेइज्जती कर रहा है सीधे सीधे। फिर उसके पीछे खड़े हुए आदमी कहते हैं क्या वो सच में यांग को हराने के लायक भी है? तो फिर ऐसा नहीं है तो फिर वो ऐसा क्यों पूछ रहा है? फिर दूसरा बंदा भी कहता है क्या उस पर उसे कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस नहीं है? फिर हान की मदर इन लॉ कहती है यह एक डुअल है, यह एक लड़ाई है और तुम दोनों डिसाइड करोगे कि तुम्हें लड़ना है या नहीं। है तुम्हारी इज्जत की बात है, तुम उससे मेरोड से तो तुम कुछ भी करो, यानी कि वो क्या परमिशन दे देती है। पर फिर वो हान कहता है मुझे आपसे यही उम्मीद थी। और मन ही मन कहता है मुझे अभी तक यही लग रहा था कि अगर मैं उसे पीटूँगा या फिर उसे कुछ चोट पहुँचाऊँगा तो शायद मेरी मदर इन लॉ को बुरा लगे या फिर उन्हें दुख हो। फिर जाओ कहता है अब बस बहुत हुई बकवास, आओ और स्टार्ट करो और दिखाओ कि इसमें है कितना दम। उसके हाथों में तीर देख वहाँ के खड़े हुए यानी आम आदमी के खड़े रहते उनमें से चिल्लाते हुए कहता है ये तो 10 स्टोन वाला धनुष है। उनमें से दूसरा आदमी कहता है यह तो एक 9 ग्रेड वाला ग्रेड क्यूआई वाला है और इसे चलाने के लिए तो कंडेंसर रैलम यानी कि पैरारैलम, जो पैरारैलम होता है ना उसका नाम है ये पैरारैलम होना चाहिए। और इसके अलावा भी इंसान के हाथ में भी बहुत ज़्यादा ताकत होनी चाहिए। फिर जेहान अपने पिता को कहता है थर्ड ग्रेड का कूड़ा कचरा हयान इसे नहीं उठा पाएगा। और आगे कहता है जाओ अपनी आर्चरी स्किल में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। और ये बात पीछे यान भी सुन रही होती है। यान मन ही मन में थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए कहती है फिर उसने ऐसी बैट क्यों रखी? फिर जाओ पीछे मुड़कर देखता है और वहाँ पर हान सेब खा रहा है। वह उसे देख चिल्लाते हुए कहता है तुम क्या कर रहे हो, यहाँ आओ और मुझे मेरे साथ कंप्लीट करो। फिर हमें दिखाया जाता है 2 सैनिक एक पत्थर की प्लेट लाते हैं और उसे आसमान में बड़ी तेज़ी के साथ फेंक देते हैं। फिर जाओ तीर बड़ी ताकत के साथ खींचता है और बहुत तेज़ी से उसे छोड़ देता है। वह तीर सीधा उसमें जाकर लगता है और वहाँ बहुत तेज़ बड़ा यानी बम की आवाज़ आती है और उस पत्थर के चूरे चूरे हो जाते हैं। और वो फिर उस हान से पूछता है बताओ तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? उसके पीछे 2 खड़े बंदे कहते हैं यह हिलती हुई चीज़ में भी निशाना मार सकता है। उसमें दूसरा बंदा हंसते हुए कहता है क्या तभी ये तो एक पत्थर की यानी पत्थर को क्या बोल रहा है ऐसा प्लेट टाइप प्लेट को एक शॉट में ही फटके हुए कभी तुमने देखा है? यानी एक शॉट में ही फट गया ना वो हंसते। फिर हान हंसते हुए कहता है तुम अपने आप को आर्चरी में बिल्कुल एक्सपर्ट कहते हो, यानी तीरंदाजी में अपने आप को बिल्कुल एक्सपर्ट कहते हो। मैं जब तक शॉट मार सकता हूँ जब तक तुम प्रेग्नेंट ना हो जाए। यह सुन सिटी लोड और उसके साथ खड़े आदमी के मुंह से पानी निकल जाता है और यान भी शर्माते हुए कहती है क्या तुम्हें ये कहना ज़रूरी था? फिर जाओ उस क्रूड को फेंकता है और कहता है बकवास बंद करो और इसे लो। और हाँ इसे चला, मुझे यकीन है कि तुम इसके तार जो होते हैं ना तार खींचने में ही दर्द से मर ना जाओ।
वह उसे उठाता है और उसके हाथ ही झुके जाके है। वहाँ पर खड़े बंदों में से एक बंदा कहता है, ये सच में बहुत भारी है। दूसरा वाला बंदा कहता है, हंसते हुए मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम इसे उठाने के चक्कर में खुद ही हाल्ट मत हो जाना, यानी कि चोट पोट मत लगवाने ला। अरहान उसे देखता है और मन ही मन खुश होता है, पर बताया नहीं जाता इसने क्या कहा है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं क्या सोचता, मैं सोचता कि ये तो सोने का, ये इसके ऊपर तो सोना चढ़ हुआ है, कैसे बेचकर मैं आईफोन ला सकता हूँ। चलो आगे चलते हैं। फिर जाओ कहता है, मुझे यकीन है कि यह उसे उठाने के चक्कर में अपनी हड्डी ना तोड़वा ले। पीछे से जांग भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, मुझे लगता है कि यह इसे उठाने के चक्कर में अपने दांत भी ना तोड़वा ले। फिर हान उन दोनों को कहता है, मुझे इसे उठाने में कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन मुझे डर है अगर मैंने इसे चलाया तो ये टूट जाएगा। अगर ये टूट जाता है तो भैया मैं नहीं दूंगा बिल्कुल भी 1 भी रुपया भुगतान पे। तो जाओ सुन कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर तुम इसे तोड़ देते हो ना तो मैं तुमसे कोई भुगतान लूँगा, उल्टा मैं अपने घुटनों पर तुम्हारे सामने बैठ जाऊँगा। जांग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ मैं भी ऐसे ही करूँगा, मैं अपने घुटने भी टेक लूँगा और तुम्हें ग्रैंडफादर भी कहूँगा। फिर हाँ उससे तीर को खींचता है और एकदम वह तीर टूट जाता है। फिर वह कहता है, क्या तुम दोनों आओगे और घुटने झुकाओगे? फिर वह कहता है, वाइफी देखो अभी तक हमारी शादी भी नहीं हुई और हमारे 2 पोते भी है, क्या ये एक अच्छी खबर नहीं है? वह अजीब सा मुँह बनाते हुए कहती है, मुझे पोते नहीं चाहिए। फिर जान चिल्लाते हुए कहता है, तुम जरूर चीट कर रहे हो। फिर पीछे से जाओ भी कहता है, हाँ तुम चीट कर रहे हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल कुछ भी नहीं है और तुमने 10 स्टोन वाला बाव तोड़ डाला। फिर हान सामने कहता है, और मेरे लिए 15 स्टोन वाला धनुष लाओ। वहाँ पर खड़े आदमी कहते हैं, क्या ये मजाक कर रहा है? 15 स्टोन वाला, ये नींद में है क्या? फिर वहाँ पर हमें उसका 15 स्टोन वाला हो तो उसके बारे में बताया जाता है कि वो 450 किलो का है और उसे चलाने के लिए उसे कोई भी सेकंड ग्रेड QI वाला या फिर पहले एलम का वो नहीं चला सकता, उठा नहीं सकता, जिस पर यह है फ़िलहाल। फिर उसे लाया जाता है। सिटी रोड कहते हैं, यह बाव आसमान में उड़ने वाले ड्रैगन के स्टोन से बना है और इसमें स्नेक यानी सांपों के किंग का जेड भी लगा हुआ है और ये हमारे यहाँ का खजाना है। फिर हुयान के पापा उससे पूछते हैं, हुयू क्या तुमने कभी भी हान को तीरंदाजी करते हुए देखा है? वह कहते हैं, मैंने आज से पहले कभी भी उसे ये इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा, या फिर इसके लिए कल तो ही ना दिखा, चलो उसे पता ही ना आ गया ना, ताकता ही ना शायद इसकी नज़रों में। तो फिर हमें दिखाया जाता है 3 तीर लेता है, एक सीधा हाथ की तरफ, एक उल्टा हाथ की तरफ, एक ऊपर की तरफ फेंक देता है उन्हें। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक पहाड़ की चोटी उड़ गई। अब वहाँ के आदमी कह रहे हैं, ये तो सच में बहुत ही पावरफुल था। फिर कहते हैं, लेकिन तीर तो 3 छुटे थे, आवाज़ ये टेक ही हुआ है। फिर सिटी रोड कहते हैं, नहीं ज़रा वहाँ देखो। फिर वहाँ पर एक सैनिक खड़ा हुआ होता है और कहता है, सिटी रोड। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो 3 तीर, वह आगे कहता है, ये 3 तीर एक ही जगह लगे हैं। यह सुन, सिटी रोड के तो तोते उड़ जाते हैं। वह चौंकते हुए कहता है, इसने तो ये तीन तीर अलग अलग डायरेक्शन यानी दिशा में फेंके थे, तो भला ये इसे कैसे कंट्रोल कर सकता है और एक ही जगह मार सकता है? और इसी के साथ ही सेकंड लेवल भी जीत जाता है। वहाँ के सभी बच्चे आदमी खुश होने लगते हैं। लेकिन जाओ हुयान जान के बाप और हुयान के बाप के होश उड़े रहते हैं, वो गुस्से में होते हैं। पीछे से आवाज़ आती है, जनता में से कोई कहता है, व्हाट द फक जाओ। और ये कहता है, क्या ये सच में पागल है? जाओ कहता है, नहीं। और उसे वो गुस्सा आता है, वो रोते हुए कहता है, ये इम्पॉसिबल है, मैं एक कमांडर हूँ। और वो फिर वह कहता है, यान तुम भी मेरे हाथों से छूट गई। फिर वह कहता है, भला मैं एक इडियट से कैसे हार सकता हूँ? और तीरों की देखने रहता है। फिर पीछे से आ जाती है और हान उसको तीर करते हुए कहता है, ग्रैंडसन ये तुम्हारे इस राउंड का तुम्हारे लिए क्लाइमैक्स है। वो कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? और उसको भागने लगता है, पर लेकिन जब तक हान भी तीर छोड़ देता है और तीर बड़ी तेज़ी के साथ जाता है और उसे जाओ अपने हाथों से पकड़ लेता है। लेकिन फिर भी उसके पेट पर चोट लग जाती है, उसे खून बहने लगता है। वो गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत,
और उसकी ओर भागने लगता है और कहता है, अगर तुम्हें दर्दनाक मौत चाहिए तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ, और मैं तुम्हें भुगतान में जब तक मारूंगा जब तक तुम धीरे धीरे मर ही ना जाओ। फिर हानवी कहता है, ऐसा है क्या? फिर वह कहता है, तुम भी ध्यान से देखो। और उन दोनों पर एक दूसरे से टकरा जाते हैं और वहाँ पर बहुत तेज़ बम की आवाज़ आती है। और इसी के साथ मेरा एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आप अभी तक मेरा एपिसोड देख रहे हैं तो आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वीडियो बनाने में 2 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है एक वीडियो में। प्लीज़ सपोर्ट मी।